नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ और अनिल धनवंत शामिल हैं। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। बता दें कि हम अपनी बात रखेंगे, ये भी राकेश टिकैत ने कहा और कहा कि जो दिक्कत है वो सब बता देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सांसद तिरुचि सिवा की ओर से जब वकील ने कानून रद्द करने की अपील की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कहा गया है कि साउथ में कानून को समर्थन मिल रहा है, जिस पर वकील ने कहा कि दक्षिण में हर रोज इनके खिलाफ रैली हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कानून सस्पेंड करने को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में वंशवाद की बीमारी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। पीएम ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आने की अपील की ताकि वंशवाद खत्म हो सके। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता है तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट खसोट, भ्रष्टाचार। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। लेकिन आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। याद दिलाई, दिख जाती है ना, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना। ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। देखो जीनत, जीवन में धूप अब बहुत मुश्किल है। अब आज के समय कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके कार्यकर्ताओं की उनसे मिलने की होड़ मच गई। भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। उनके आने के आधे घंटे बाद ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हमें 12 बार प्रदेश में आने से रोका गया था, अब मैं आ गया हूं। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया गया है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं। इसके साथ ही ओवैसी जौनपुर के लिए रवाना हुए। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोशल मीडिया पर भारती के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस को धमकी देते नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती 2 दिन के यूपी दौरे पर आए थे और रायबरेली में रुके थे। यूपी के अस्पतालों और स्कूलों के बारे में विवादित बयान देने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उनके ऊपर स्याही भी फेंक दी गई थी। सोमनाथ भारती ने पुलिस से कहा, आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा, आप पहचान रहा हूं आपको, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है सबकी वर्दी उतरवाऊंगा, आप हट जाइए, यहां से रास्ता रोक रहे हैं आप हमारा, हम कोई अनपढ़ मंत्री हैं जो यहां खड़े हुए हैं। नोएडा में पुलिस द्वारा बच्चों को भीख मांगने से रोकने और उनके अभिभावकों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी के चलते पुलिस सभी स्थानों पर जा रही है और लोगों को समझा रही है, जिसमें एनजीओ भी उनका साथ दे रहे हैं। पुलिस की इस मुहिम का असर अब दिखने भी लगा है। काफी बच्चों ने संकल्प लिया है कि अब वो पढ़ाई करेंगे। जो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनको पुलिस सम्मानित भी कर रही है। इसी अभियान के तहत नोएडा सेक्टर 63 शनि मंदिर के पास बस्तियों में रहने वाले अभिभावकों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। डीसीपी महिला एवं बाल सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया कि प्रदेश मुख्यालय से बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। सभी बच्चों के माता पिता को सेक्टर 63 में एकत्रित किया गया और बच्चों का पंजीकरण करवाया गया। अभिभावकों को समझाया गया कि वो बच्चों को भीख मांगने के लिए ना भेजें।
यूपी के कानपुर में प्रसव के लिए आई महिला को इलाज नहीं मिला, जिसके चलते महिला 1 घंटे तक तड़पती रही। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी के चलते इलाज के अभाव में 1 घंटे तक महिला तड़पती रही और स्टाफ ने डॉक्टरों के ना होने का हवाला दिया। महिला एवं बाल चिकित्सालय का ये पूरा मामला, बता दें कि महिला सीएमएस के ऑफिस में ताला लगा हुआ मिला और महिला वार्ड में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते महिला प्रसव के लिए तड़पती रही और फिर भी उसे इलाज नहीं मिला। मंगलवार की सुबह ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में डीसीपी और एससीपी मौके पर पहुंचे। पहले इसे हत्या माना जा रहा था। हाई सिक्योरिटी जोन में हुई इस वारदात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए और उनका कहना है कि मामला प्रारंभिक रूप से आत्महत्या का लग रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सर्विस रोड पर एक युवक की मंगलवार सुबह लाश पड़ी मिली। गोली लगने के कारण मौत हुई है। मंगलवार की सुबह युवक का शव सर्विस रोड पर पड़ा हुआ मिला। युवक के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जालौन में 4 दिन पहले हुई राजमिस्त्री की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या राजमिस्त्री के 2 बेटों ने ही की थी, जिन्होंने पिता की अय्याशी से परेशान होकर अपने पिता का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज पूरे मामले का खुलासा किया। बता दें कि 7 जनवरी को जालौन के आटा थाना क्षेत्र के चमारी गांव के जंगल में एक अधेड़ का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त कदौरा थाना क्षेत्र के परोसा के रहने वाले जगदीश कुशवाहा के रूप में हुई थी, जिस पर मृतक के बड़े बेटे कपिल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस हत्या के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कालपी सीओ और आटा पुलिस के साथ स्वाट और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। इन टीमों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आज इस हत्याकांड का खुलासा किया। सर, आज पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? 7 जनवरी को अपराह्न में एक डेड बॉडी मिली थी चमारी जंगल में और उसकी जगदीश जो ग्राम परोसा कदौरा का निवासी है उसके रूप में उसकी पहचान की गई थी। अज्ञात के रूप में उसके लड़के द्वारा अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस टीम के अनावरण के लिए 2 टीमें बनाई गई थी। क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में उसमें स्वाट सर्विलांस सभी शामिल थे और इस घटना का जब अनावरण हुआ तो इनके दोनों लड़कों ने ही मिलकर के अपने पिता की हत्या की थी। उन्होंने कबूल किया। कारण जो उन्होंने बताया कि ये दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, हमारी माता को मारते थे और ये किसी अन्य स्त्री से भी लगे हुए थे। तो हम लोगों को आशंका थी हो सकता है कि हमको अपनी प्रॉपर्टी भी न दें। ये घटना के दिन कलेक्ट्रेट में आए थे मुकदमा देखने के लिए। यहाँ से अपने लड़के मोटरसाइकिल पर बैठ गए। दोनों लड़कों ने मिलकर के हत्या कर दी, नायलॉन के रस्सी से गला दबा करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।